बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा अहमद और उनकी विदुषी रानी झारा शासन करते थे। राजा अहमद ईमानदार और परिश्रमी थे, लेकिन उनके राज्य के कुछ हिस्से में गरीबी और अव्यवस्था फैली हुई थी। राजा को यह चिंता सताती थी कि राज्य के सभी हिस्से खुशहाल क्यों नहीं हो सकते, जबकि संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन कुछ गरीब गांव वाले राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा, महाराज, हमारे गांव में खेती अच्छी नहीं होती, न ही कोई साधन है जिससे हम अपना जीवन सुधार सकें। हमारे पास समय की कमी होती है और दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि समस्या असल में है क्या। रानी जहरा, जो धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र में पारंगत थीं, ने कहा, महाराज, समस्या केवल संसाधनों की नहीं बल्कि समय के सही उपयोग की भी है। अगर समय को सही दिशा में लगाया जाए तो हर कठिनाई का हल मिल सकता है। रानी की बात से प्रेरित होकर राजा ने घोषणा की कि वह गांव में एक प्रतियोगिता करवाएंगे। उन्होंने कहा, हर गांव वाले को अगले 1 महीने में अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ न कुछ नया प्रयास करना होगा। जिस गांव की स्थिति सबसे ज्यादा बदलेगी उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव वालों में उत्साह और डर दोनों भर गया। कुछ ने इसे गंभीरता से लिया तो कुछ ने इसे एक और राजकीय आदेश समझकर नजरअंदाज कर दिया। गांव के मुखिया अब्दुल ने सभी से कहा, हम सबको मिलकर इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने समय को ठीक से बांटना होगा। सुबह खेती, दोपहर में पशुपालन और शाम को व्यापार। कुछ लोग अब्दुल की योजना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ने कहा, हमें क्या मिलेगा, यह सब दिखावा है। रानी जहरा ने गुप्त रूप से गांव का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी दिनचर्या सुधारने में जुटे थे, जबकि बाकी लोग समय बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने एक झोपड़ी में जाकर देखा कि एक वृद्ध महिला अपने पोते को पढ़ा रही थी। रानी ने पूछा, आप ये क्यों कर रही हैं? वृद्धा ने जवाब दिया, महारानी, ज्ञान और समय सबसे बड़े धन हैं। अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करें तो जीवन बदल सकता है। रानी ने उसकी बात को दिल से लगाया। 1 महीने बाद राजा और रानी गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने अब्दुल की योजना मानी, उन्होंने अपनी खेती में सुधार किया, अपने घरों को ठीक किया और अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाया। दूसरी ओर जो लोग केवल समय बर्बाद करते रहे, वे अब भी उसी स्थिति में थे। राजा ने पूछा, जो लोग असफल रहे वे ऐसा क्यों हुआ? एक किसान ने उत्तर दिया, हमने सोचा था कि समय तो है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यह नहीं समझा कि समय हाथ से निकल गया। राजा ने इनाम की घोषणा की, लेकिन इसके साथ एक और नियम जोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम इस गांव को 2 भागों में बांट देंगे। जो लोग समय का सही उपयोग कर रहे हैं वे अपने विकास के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, और जो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं उन्हें अपने हिस्से को सुधारने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। यह सुनकर वे लोग जो असफल रहे थे भयभीत हो गए। उन्होंने राजा से माफी मांगी और कहा, हमने अपनी गलती समझ ली है, कृपया हमें एक और मौका दें। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसे सही दिशा में लगाना सीख लो। उन्होंने सभी को एक योजना दी कि वे कैसे अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और संगठित हों। कुछ महीनों के बाद पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। राजा और रानी ने सबको सिखाया कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करके ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। शिक्षा, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे बर्बाद करने के बजाय सही योजना और प्राथमिकताओं के साथ इसका उपयोग करें। यही जीवन को सफल और संतुलित बनाने का रहस्य है।